अन्नदाता महासम्मेलन इस वक्त चल रहा है। नायब सैनी इस वक्त कुछ कह रहे हैं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज ऐसे महापुरुषों को याद करने का जो अवसर दिया है वह हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दिया है, जो किसान की चिंता करते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने एक रास्ता दिखाया उस रास्ते को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिनकी सोच थी, चाहे चौधरी चरण सिंह जी थे, चाहे चौधरी छोटू राम जी थे, जो किसानों के मसीहा थे, दिन रात किसानों की चिंता करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करते थे। आज मनोहर लाल जी के रूप में पहली बार मैं देखता हूं कि आज किसानों की चिंता करते हुए कि उनको दिक्कत न आए, उनकी इनकम बढ़े, उसके लिए मनोहर लाल जी की सरकार काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। और हमारी दोनों की दो सरकारें नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुझे खुशी है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि सुबह से 10 बजे के आप लोग बैठे हैं। मैं 2-3 बातें आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारी सरकार ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, मैं अगर देखता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने लगातार हरियाणा के किसानों को जो गन्ने का भाव दिया है, 386 रुपया क्विंटल गन्ने का भाव बढ़ा करके देने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार ने मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को किया है। और मैं देखता हूं, अगर प्राकृतिक आपदा किसान के ऊपर आई है तो वो किसान के ऊपर नहीं, वो हरियाणा के खजाने के ऊपर मनोहर लाल जी ने बैठे हुए किसान को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। मैं थोड़ा अंतर देख रहा था, मैं देख रहा था कि पिछले 10 वर्षों में कि किसानों की जो प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसल खराबा हुआ है, उसका कितना मुआवजा दिया गया है। जब मैंने देखा तो उसके अंदर 1158 करोड़ रुपया ये 2014 से पीछे 10 वर्षों के अंदर दिया गया, परंतु मनोहर लाल जी ने 2014 से लेकर के आज 2014 11,000 करोड़ रुपया किसान के डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। यह सरकार, यह किसान के हित की सरकार है। परंतु कुछ लोग बोलते रहते हैं, कुछ लोग इधर उधर की बात करते हैं और किसानों के अंदर जिस प्रकार का रूमर फैला करके झूठ का उनको गुमराह करने का काम करते हैं। भाइयों, हमने उस बातों से बचना है। अभी बराला जी भी इस बात को बता रहे थे। भाइयों, ये छोटा मुआवजा नहीं है, 11,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूंगा। मैंने देखा है कि अगर किसान अपनी फसल मंडी के अंदर लेकर के जाता था, 6 महीने तक धान का पैसा नहीं आता था, 6 महीने तक उसका पैसा और ज्यादा चला जाता था। परंतु आज मैं देख रहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के हमारे जो किसान हैं, उन किसानों के खाते के अंदर 72 घंटे के अंदर अगर उसने अपनी फसल मंडी के अंदर गिरी, 72 घंटे के अंदर उसके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम वह मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है भाइयों। और मुझे खुशी इस बात की भी है, अगर 72 घंटे से 73 घंटे हो जाते हैं तो उसका ब्याज लगा करके भी मनोहर लाल जी वो किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। ये किसान हितैषी सरकार, ये मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आपके हितों की रक्षा करने वाली सरकार ये हरियाणा प्रदेश के अंदर बैठी है। भाइयों, मैं देख रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है, और उस किसान सम्मान निधि के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश के 29 लाख किसानों के खाते के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मनोहर लाल जी की सरकार ने डायरेक्ट खाते के अंदर 7,612 करोड़ रुपया इन 9 वर्षों के अंदर, 10 वर्षों के अंदर उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, ये ऐसी सरकार है जो किसान के हित की सरकार है। आज मैं देख रहा था, मैं अभी
कुछ सर्च कर रहा था, क्योंकि ये जो एरिया है, ये एरिया ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकल वाटर से यहाँ खेती होती है। मैं देख रहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो हमारे सूक्ष्म सिंचाई योजना है, उसके अंतर्गत 2014 से पहले अगर हम देखें 33,507 हेक्टेयर भूमि ही मात्र सूक्ष्म और स्प्रिंकल वाटर से उसको सिंचाई होती थी। परंतु मनोहर लाल जी ने आकर के इन 9 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के 4,26,636 हेक्टेयर भूमि के ऊपर पानी पहुंचाने की व्यवस्था इस सूक्ष्म सिंचाई से की है। मेरे किसान की ज्यादा पैदावार करने का कार्य ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। भाइयों, हमने इस बात का अंतर देखना चाहिए कि पूर्व की सरकारें क्या करती थी और ये सरकार क्या कर रही है। ये किसान के हित की सरकार है, आप लोगों के हित की सरकार है। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आने वाले 2024 के अंदर ये डबल इंजन की सरकार, जिसने इस देश और प्रदेश की नई तस्वीर लिखने का काम किया है। मैं अभी देख रहा था, मंच के ऊपर से बता रहे थे कि ये रैली है। ये रैली नहीं है, ये आप लोगों ने एक बड़ा रैला कर दिया है, ये बड़ा रैला किया है। और जब मैं कुरुक्षेत्र से सुबह चला, मुझे भिवानी आने तक मात्र 1 घंटा लगा और भिवानी से मुझे सिंघानी पहुंचने के अंदर 1.5 घंटा लगा। इतना जाम इस रोड के ऊपर था। भाइयों, बहुत ज्यादा लोग इस रैली के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, आदरणीय प्रभारी जी के विचारों को सुनने के लिए आए हैं। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद।